हेलो साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन टीम में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने मैथ के सेशन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा निम्न तालिका में एक कंपनी की 3 वर्ष की बिक्री का वर्णन दिया गया है। ये देखिए पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का सेल्स जो है लाख्स में है। ठीक है, 3 लाख, 8 लाख, 9 लाख। तो कह रहा वर्ष 1 से वर्ष 3 की बिक्री में कितने प्रतिशत अंतर है। अब बताइए ये क्या हुआ है। वर्ष 1 से वर्ष 3 में वृद्धि हुई है, कितने की, 6 की हुई है। ठीक, तो हम लोग क्या हुई है, परसेंट वृद्धि हुई है। ठीक है ना, बढ़ रहा है। देखिए कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। अब देखिए परसेंट वृद्धि निकालना है हमको, तो बताइए नीचे कौन सी वैल्यू रखेंगे। नीचे कम वाली वैल्यू रहेंगे तभी तो ज़्यादा आएगा मान, क्योंकि नीचे जो वैल्यू होती है अगर ज़्यादा लेंगे नीचे तो ऊपर कम आएगा, और अगर नीचे कम लेंगे तो ऊपर ज़्यादा आएगा। ठीक, यानी नीचे 3 लेंगे और परसेंट में करना है तो गुणे 100। 3 दूना 6, कितना आ गया, 200% आ गया। ठीक है, और 200% ही क्या हो रहा है, वृद्धि। तो ये बी वाला देखिए उत्तर हो गया। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक 20 सेमी व्यास वाले वृत्त में 16 सेमी लंबी चाप काटी जाती है, यानी ये जीवा की बात कर रहा है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मेरा जो ये एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये देखिए केंद्र हो गया और ये जीवा हो गई जो चाप की बात कर रहा है। ए बी नाम दे देते हैं। ठीक, और इसका ये सेंटर ओ। तो व्यास जब बताइए, व्यास क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। ठीक है, ये त्रिज्या कैसे निकलेगा, व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो त्रिज्या, ये देखिए त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कितना हो जाएगी, व्यास का आधा यानी 10 आ जाएगा। और देखिए जब यहाँ से हम लोग एक लंब डालेंगे जीवा पे, तो इसको ये 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी जीवा कितने, 16 की थी, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा, इसको हम लोग सी रख देते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, ये ओसी की लंबाई पूछा है। अब देखिए हम इसको काट के अलग लिख ले रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट, उल्टे बन गया थोड़ा सा। ये देखिए ये O हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया। ठीक है, उसी को बस हमने बाहर कर लिया। 10, ये 8 है। ठीक है, और ये इसको हम लोग D मान लेते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है एक। ठीक है, इसमें कर्ण लंब कौन सा, ये है। इसके सामने की भुजा ये, यानी कर्ण का स्क्वायर। देखिए लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यानी ये देखिए कर्ण है के, ये आधार है ए, और ये लंब है एल। ठीक है, ये तो बस जो कहा है वही रख देते हैं। कर्ण कितना है, 10 का स्क्वायर यानी 100 बराबर लंब का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर और प्लस आधार का 8 का स्क्वायर 64। अब ये 64 इधर प्लस में इधर आएगा, घट जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, डी स्क्वायर बराबर 36। डी बराबर कितना आ गया, इसका रूट में ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए 6 सेमी ये उत्तर आ गया साथियों, बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। उपरोक्त वर्णित त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की एक भुजा का अनुपात क्या होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल समान है तो समान बस कर देते हैं, √3/4 ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग ए बी का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल भुजा का अनुपात और वर्ग की भुजा का अनुपात। ए स्क्वायर
ये देखिए इस साइड लाएंगे इसको, बी स्क्वायर को, तो नीचे आएगा बी स्क्वायर बराबर, अब इस साइड ये नीचे है, इस साइड आएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये इधर ऊपर है, जब इस साइड आएगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक, देखिए जब किसी का वर्ग मतलब रूट में लेते हैं तो मतलब यहाँ पे 2 होता है, 2 लिखते नहीं है लेकिन 2 होता है। ठीक है, अब देखिए जब इसको a/b लिखेंगे तो यानी रूट लेंगे इसका, तो रूट का यानी 4 का रूट लेंगे तो कितना आ जाता है 2, और देखिए जब रूट 3 है ही रूट में और इसका रूट लेना है यानी 2 का कितना डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, जे आ गया। अब यानी त्रिभुज की भुजा ए आ गई और वर्ग की भुजा 4√3 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, एक काम करना है, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसकी ऊंचाई निकाल लेना है बस, फिर वो अनुपात आ जाएगा। √3/2 और क्या होता है, ए होता है, ए, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 गुणे भुजा 2, तो यहाँ √3 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए हमसे अनुपात पूछा है, किसका किसका पूछा है, ये ऊंचाई का, ऊंचाई, और किसका पूछा है, वर्ग की एक भुजा का, भुजा, वर्ग की भुजा। ठीक है, और ऊंचाई किसका है, त्रिभुज का, त्रिभुज का ऊंचाई का देखिए कितना आ गया, √3 आ गया, और इधर वर्ग की भुजा का कितना है, √4 है इधर, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, ये √3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3/1, 3 की पावर 1/2, यहाँ पे जो रहता है उसी को बटे में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 है, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि ये बटे का मतलब क्या होता है कि भागे है, यानी 3 की पावर 1/2 भागे 3 की पावर 1/4। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा, ये जब ये बटे में रहता है तो ये घट जाता है इसमें पावर, जैसे गुणा में जुड़ जाता है तो यहाँ पे घट जाएगा। इसको देखिए हम लोग यहाँ लाते हैं, यहाँ समझ लेते हैं, जैसे 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को बस हल कर लेते हैं, 3 के पावर, यहाँ से 4 कामन वो लस ले लेते हैं, 2 माइनस 1 और बटे 1 है, तो यहाँ पे 3 के पावर 1/4 ही आ गया और बटे 1 है। अब 1/4 को हम लोग फिर से वही लिख लेते हैं जो पहले था, ये देखिए अनुपात आ गया ए वाला। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 100 प्रेक्षणों का माध्य 30 है। यदि 2 प्रेक्षण गलती से 28 और 12 के स्थान पर 30 और 15 ले लिए जाएं तो सही माध्य क्या होगा। अब बताइए हमारा 100 का माध्य कितना है, 30 है, लेकिन इसमें हमने गलती क्या की है कि हमको लेना था 28 + 30। ठीक है, लेकिन हमने ले क्या लिया है, 30 + 15। अब ये बताइए हमने ज़्यादा लिया है कम, इसको जोड़ लीजिए पहले। हमको लेना था ये कितना हो जाएगा, 30 20 50 58, लेकिन हमने ले कितना लिया है, 45। अरे सॉरी, 28 और 12 है ना दोस्तों, ये देखिए 28 12 यानी 40। अब बताइए हमको लेना था क्या 40, लेकिन हमने ले कितना लिया, 45, यानी हमने कितना ज़्यादा लिया है बताइए, +5 ज़्यादा ले लिया है। यानी अभी श्योर है जो अपना उत्तर होगा वो 30 से कम ही आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि हमने लेना था हमको कम, लेकिन हमने ज़्यादा ले लिया है। अब देखिए 5 ज़्यादा लिया है तो हम इस 5 को क्या करेंगे,
कितने में बांटेंगे, 100 लोग हैं, 100 प्रेक्षण हैं, तो 100 में बांट देंगे तो ये कितना आ जाएगा। जब नीचे 0.0 हटता है तो ऊपर उतने स्थान पे दशमलव लग जाता है। देखिए 0.05 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए औसत में अंतर ये हुआ है। अब ये अंतर इतना ज़्यादा आ गया था तो हमको पहले लाना पड़ेगा, यानी पहले औसत कितना था, 30 था, और ये ज़्यादा आ गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे जब ये जाएगा यहाँ से, ये 10, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 दशमलव, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 के स्थान पे 1 बचेगा। ठीक, ये घटाना तो सभी आप लोग जानते होंगे, 29.95। ये देखिए दोस्तों उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यदि tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 6 हो तो sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक हमने पढ़ा है फार्मूला आइडेंटिफिकेशन, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये हम लिख रहे हैं, ये आप लोग आइडेंटिफिकेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। ये tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 6 है। ठीक, अब देखिए इसको हम, इसमें हम लोग tan स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पे कॉमन 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा, जब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे इस समीकरण से, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और देखिए जब यहाँ से sec स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान निकालें, जब इसको माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यही बन गया, यानी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा बराबर 6। ठीक है, बस इसी का पक्षांतर करके हम मान निकाल रहे हैं। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा का अंदर गुणा कर देते हैं, यहाँ गुणा है तो sec पावर 4 थीटा और माइनस 1 में करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 6। यानी देखिए इसी का ये परिवर्तित रूप था। ठीक है, इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6 ही आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये चाल समय दूरी का है। अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर एक व्यक्ति अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उस व्यक्ति के घर से उसके ऑफिस तक की दूरी तय करने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। देखिए जब डिस्टेंस सेम होता है, जब दूरी सेम, ठीक है, यानी उसके घर से ऑफिस की दूरी तो सेम होती है। ठीक है, वो बढ़े घटेगी नहीं, तो क्या होता है, जो चाल का यानी V1 का जो और V2 का अनुपात होता है, ठीक है, वो जो समय का अनुपात होगा उसके रिवर्स में होगा, मतलब उल्टा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ चाल का अनुपात क्या है, जब अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर एक व्यक्ति अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से चलता है। कहने का मतलब ये है कि पहले चाल 4 था, फिर बाद में 3 हो गया, क्योंकि 10 मिनट देरी से हो जा रही है उसको, यानी पहले स्पीड ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, तभी तो उसको समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, जब यहाँ 4/3 आ गया तो यहाँ पे बताइए समय का रेशियो क्या हो जाएगा। जब ये चाल का रेशियो हो गया तो समय का रेशियो इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। खाना खा लीजिए। और 3/4 का वैल्यू कितना, 3/4, यानी यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है, 1, और यहाँ से 1 की वैल्यू कितना आ रहा है, 10 मिनट आ रहा है। ठीक, और हमसे पूछा क्या है, सामान्य समय, सामान्य कितना है, 3 है, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये देखिए ए वाला आपका उत्तर हो गया। आज के लिए हम लोग दोस्तों अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।